तो दोस्तों एक अहम समाचार आप लोगों को बता दूं कि किसान सम्मान निधि जो लोग पा रहे हैं उनका 2,000 रुपये अब बंद होगा। और जो 5 लाख का जो किसान बीमा आप लोग पा रहे थे, एक्सीडेंटल बीमा, वो भी बंद होगा। क्यों बंद होगा? देखिए, मैं एक पेपर लिया हूँ, इसको पढ़कर बता रहा हूँ, इसके बाद तो आप आगे देखिए। दोस्तों, किसान रजिस्ट्री हो रही है इस समय, जो हर किसानों को किसान रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है, क्योंकि किसान रजिस्ट्री जब तक नहीं करवाएंगे तो आपका गोल्डन कार्ड नहीं मिलेगा। तो आप रजिस्ट्री कराएंगे तो एक गोल्डन कार्ड मिलेगा आपको। तो उस गोल्डन कार्ड का फ़ायदा क्या है, उसको मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। किसान रजिस्ट्री कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल बदलाव का यह हिस्सा है। जैसे डिजिटली जानते हैं, हर चीज़ डिजिटलीकरण हो गया है, तो उसको आप बनाए रहेंगे तो कोई चीज़ ऐसी होगी जिस पे किसानों को कुछ देना होगा, चाहे सब्सिडी चाहे जैसा भी कुछ हो, तो उसमें ये जो किसान आईडी आप लोग बनाएंगे, जो गोल्डन कार्ड रहेगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। दूसरा है, किसान रजिस्ट्री से किसानों को बार बार केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं होगा। दूसरा सबसे अहम चीज़ है कि बार बार किसानों को केवाईसी करवाना पड़ता है। अगर केवाईसी नहीं करवाते हैं तो अगली किस्त रुक जाती है। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी है, बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती है कि मेरा अगला किसान जो पहले मिलता था अब रुक गया। तो उसके समाधान के लिए ये किसान आईडी बन रही है, किसान रजिस्ट्री हो रही है, किसान रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो केवाईसी करने की झंझट नहीं रहेगी जब बनवा लेंगे तो। तीसरा मतलब फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण के बाद किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का लाभ मिलेगा। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जब आप अगली किस्त, जैसे अब तक जो आ गई है किस्त आ गई है, लेकिन अगर किसान रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे तो अगली किस्त आप नहीं पाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। फार्मर रजिस्ट्री के बाद किसानों को एक डिजिटल पहचान पत्र यानी गोल्डन कार्ड मिलेगा। पहले मैं बताया कि गोल्डन कार्ड इसका बनेगा, तो आप किसान हैं तो किसान के तौर पे एक आईडी कार्ड आपका मिल जाएगा कि आप जो आधार कार्ड की तरह रहेगा, पैन कार्ड की तरह रहे, सरकार की तरफ से बाई पोस्ट आपके घर पे आएगा। तो उसके लिए आपको मिलेगा, जो आगे जो भी तरह की सुविधाएं मिलेगी उसका उपयोग कर सकेंगे आप। किसान रजिस्ट्री से किसानों को आजीविका के सुधार के लिए बेहतर योजना बनाई जा सकेगी। किसानों को कोई योजना बनती है सरकार की कि जो देनी है किसान को, जैसे आप समझ लीजिए कि सपोज करिए कि आपको कनेक्शन, बिजली कनेक्शन देना है, किसान के तौर पर आपको खेती करने के लिए पानी की व्यवस्था करनी है। तो अगर इस टाइप की कोई व्यवस्था होती है तो एक आपके पास अब एक कार्ड रहेगा, तभी उसका लाभ ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। देखिए, बैंक से कर्ज लेने में सहायक होगा किसान रजिस्ट्री। बैंक से अगर लोन लेना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं कि हर लोगों के पास शादी ब्याह, लड़कियों की करते हैं लोग, तो बहुत सारे ज़्यादा ब्याज पे आपको लोन लेना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो इससे आपको अगर बनवा लेंगे तो ये माना जाएगा कि आप किसान हैं, तो आपको कुछ जो ब्याज की दरें हैं उसको कम कर दिया जा सकता है। तो तीसरा मैं अगर नहीं बनवाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा आपको, मैं उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। पहला चीज़ कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि, फिर मैं बता रहा हूँ, अगली किस्त जो पीएम किसान सम्मान निधि की आने वाली है, अगर आप नहीं करवाते हैं तो अगली बार नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। अग्निकांड का लाभ, जैसे अग्निकांड, आप किसी वजह से किसी घर में आप देखते हैं कि बिजली करंट से आग लग जाती है, चाहे उपले से आग लग जाती है, चाहे गैस सिलेंडर से ही आग लग जाती है, चाहे आग जैसे भी लगती है, उसका जो नुकसान हुआ है तो किसान उसको सरकार उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये उसको सहयोग राशि देती है। अगर नहीं आपका किसान रजिस्ट्री जो कार्ड रहेगा, जो गोल्डन कार्ड नहीं रहेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। तो आ गया ये फसल बीमा लाभ योजना। फसल बीमा लाभ योजना आप लोग जानते हो कि जब फसल होती है, जैसे गेहूं की फसल इस समय चल रही है, मान लीजिए ओला पड़ा और सारी फसल नुकसान हो गई, तो सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है, उस पर बीमा होता है, तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप किसान आईडी नहीं बनवाए हैं, किसान रजिस्ट्री नहीं करवाएं, तो आपको नहीं मिलेगा। गोल्डन कार्ड नहीं है आपका किसान को गोल्डन कार्ड, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कर्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा।
जो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, सरकार किसानों का कभी कभी कर्ज माफ़ कर देती है कि भाई किसान हैं, इनको परेशानी होती है, पैसा पैसा नहीं जमा कर पाए हैं, चाहे आप खाद का बीज का जैसे भी आप दिए हैं जो ऋण, वो ऋण माफ़ कभी नहीं होगी जब तक ये कार्ड नहीं रहेगा। अगर कार्ड रहेगा तो माफ़ हो जाएगा, नहीं कार्ड रहेगा तो माफ़ नहीं होगा। ठीक। केसीसी केसीसी कर्ज नहीं मिली। आप लोग जानते हो केसीसी कर्ज के लिए कि काफ़ी लोग भाग दौड़ करना पड़ता है, बहुत सारे परेशानियां होती है, लेकिन यह कार्ड आपके लिए एक प्रूफ के तौर पर हो जाएगा कि आपके पास कितनी ज़मीन है, क्या है, कैसे है। आप इस कार्ड को जमा करेंगे, कोई बैंक से आपको सस्ते दर पे लोन, केसीसी जानते हैं कि सबसे कम किसानों को ही मिलता है, तो सबसे कम उसका ब्याज होता है। तो आप जब ये नहीं कराए रहेंगे तो आप केसीसी का लाभ नहीं पा सकते हैं। सब्सिडी पर बीज नहीं मिलेगी। देखिए आप लोग जानते होंगे कि बीज बहुत ज़्यादा महंगा जो बाज़ारों में मिलती है, और जो कोऑपरेटिव द्वारा आपको सब्सिडी में जो दिया जाता है वो कम से कम 800 से 900 रुपया सस्ता पड़ता है। तो अगर इस किसान आईडी या रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, आपको चाहे किसान गोल्डन कार्ड नहीं रहेगा, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसान संबंधी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप किसान संबंधी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप जानते होंगे कि बहुत ऐसे किसान हैं जो ट्रैक्टर लेते हैं, जो कृषि के जो सामानें हैं वो लेते हैं, उपकरण लेते हैं। तो अगर एक किसान रजिस्ट्रेड नहीं रहेगा तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। मैं बता दूं आप लोगों को कि इसी तरह पहले कुछ दिन पहले की बात है, जब पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक हो रहा था तो बिल्कुल फ्री हो रहा था, उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा था। जो भी जन सेवा केंद्र पर जाइए, एक दो जो भी चार्ज हो उसको देना पड़ता था, हो जाता था। लेकिन इसका धीरे धीरे कई बार डेट बढ़ी और इसके बाद उसका 1000 रुपया चार्ज लगा दिया। 1000 चार्ज लगा दिया। इसके बाद आप जब भी पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाएंगे तो आपको 1000 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। इसी तरह आप जितने लोग हैं, आप लोग किसान रजिस्ट्री करवा लें ताकि आगे के भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। तो नमस्ते, मेरा नाम हरिवंश चौहान है, पीडी न्यूज़ से। ओके, बाय।